चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 61 दिन बाद जिंदा लौटा मृत युवक। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस को चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र में 61 दिन पहले मिली एक अधजली लाश को सीमित खाका का शव मानकर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। दोस्तों ने कमीशन के पैसों को लेकर हत्या की बात भी कबूल की थी। अब वही सीमित खाका जिंदा थाने पहुंच गया और बताया कि वह रोजगार की तलाश में झारखंड गया था। उसके सामने आने से पुलिस के सामने कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नशे में नाराज दामाद पानी टंकी पर चढ़ा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम सुवर बोर्ड में नशे की हालत में एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। पूना रामायण दरामाम मंडावी ससुराल में विवाद के बाद जल जीवन मिशन के तहत बनी करीब 60 फीट ऊंची नई पानी टंकी पर चढ़ गया। युवक को समझाने पहुंचे ग्रामीणों की बात वह नहीं मान रहा था। स्थिति बिगड़ने पर बालोद पुलिस और नगर सेना की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। युवक टंकी के अंदर घुसकर बैठ गया, जिसे सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास लगातार जारी रहे। छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन के लिए शुरू होगा सर्वे। छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर अटल नगर को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी योजना के तहत रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की तैयारी है। मेट्रो परियोजना के सर्वे और डीपीआर के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। विधानसभा में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक के 2025 पारित होने के बाद इस योजना को गति मिली है। सरकार इसे शहरी विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं का नया ग्रोथ इंजन मान रही है। दुर्ग में नशेड़ियों ने प्रधान आरक्षक को पीटा। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़धा में ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घासीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान कुछ युवक नशे की हालत में आपस में झगड़ रहे थे। विवाद शांत कराने पहुंचे प्रधान आरक्षक जयप्रकाश सूर्यवंशी को युवकों ने घेर लिया और हाथ मुक्कों से पीट दिया। इस हमले में उनके चेहरे, आंख और हाथ में चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जांजगीर चांपा में पोस्ट ऑफिस एजेंट गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले की चांपा पुलिस ने पोस्ट ऑफिस की आरडी योजना में धोखाधड़ी के मामले में एजेंट दीपक देवांगन को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर करीब 200 खाता धारकों से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का आरोप है। पुलिस के अनुसार एजेंट ने ग्राहकों से ली गई रकम खातों में जमा करने के बजाय ऑनलाइन बेटिंग ऐप में गंवा दी। जांच के दौरान आरोपी के पास से मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, कई बैंक खाते, पोस्ट ऑफिस खातों के दस्तावेज और एजेंट लाइसेंस जब्त किए गए। एक ग्राहक की शिकायत के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। दल्लीराजहरा में भालू की दहशत। बालोद जिले के दल्लीराजहरा क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से भालू की सक्रियता से दहशत का माहौल है। भोजन की तलाश में भालू रात के समय शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहा है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों में भय बना हुआ है। शनिवार रात सप्तगिरी पार्क में भालू दिखने के बाद लोगों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। दल्लीराजहरा वन परिक्षेत्र के रेंजर संतोष कुमार ठाकुर ने बताया कि जंगल पास होने के कारण भालू रात में शहर की ओर आता है और सुबह वापस जंगल लौट जाता है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। भिलाई में गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर पालकी यात्रा। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर भिलाई में भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। सुपेला चौक से शुरू हुई यात्रा पावर हाउस सेक्टर 1 सेंट्रल एवेन्यू होते हुए सेक्टर 6 स्थित गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में सिख समाज के लोग और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। श्रद्धालु गुरबाणी का गायन करते चल रहे थे और गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन, त्याग और बलिदान को स्मरण कर रहे थे। जगह जगह लंगर और शरबत का वितरण किया गया। युवाओं ने गतका और तलवारबाजी का प्रदर्शन भी किया। साइबर ठगों को सिम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने साइबर ठगों को फर्जी सिम सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत पुलिस ने मध्य प्रदेश के मैहर निवासी रामकृष्ण कुशवाहा को गोवा से गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी पहचान और दस्तावेजों के जरिए सिम एक्टिवेट कर उन्हें देश भर के साइबर ठगों को बेचता था। सिविल लाइन थाना रायपुर में दर्ज मामले की जांच के दौरान रेंज साइबर थाना की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और गोवा के संगोलदा क्षेत्र से उसे दबोच लिया।
सूदखोर रोहित को एससी से राहत, 4 एफआईआर में गिरफ्तारी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर को बड़ी राहत देते हुए 4 मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये चारों एफआईआर जून जुलाई 2025 में पुरानी बस्ती थाने में दर्ज की गई थीं, जिनमें रोहित पर पीड़ितों को धमकाकर ज्यादा ब्याज वसूलने का आरोप था। रोहित की ओर से दलील दी गई कि ये सभी मामले व्यावसायिक लेन देन से जुड़े हैं और पैसा वैध साहूकारी लाइसेंस के तहत दिया गया था। कोर्ट ने 19 दिसंबर को गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया। हालांकि अन्य मामलों में पुलिस कार्रवाई जारी रह सकती। देवेंद्र यादव के सत्याग्रह को बीजेपी ने बताया नौटंकी। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव द्वारा भिलाई स्टील प्लांट की रिटेंशन स्कीम, निजीकरण और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर किए जा रहे सत्याग्रह पर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को जनता से जुड़ा वास्तविक संघर्ष न बताते हुए इसे नौटंकी करार दिया है। बीजेपी भिलाई के प्रवक्ता विजय सिंह ने कहा कि देवेंद्र यादव हाल ही में बीएसपी प्रबंधन के साथ बैठक कर चुके और उस बैठक को खुद सकारात्मक बताया था। इसके बावजूद धरना प्रदर्शन करना केवल राजनीतिक सहानुभूति बढ़ाने की कोशिश है। सर की पहली लिस्ट 23 दिसंबर को होगी अपलोड। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण का गणना कार्य पूरा कर लिया गया है। इस दौरान गैर मौजूद, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की अलग अलग सूची तैयार की गई है, जिसे 23 दिसंबर से सर्चेबल मोड में अपलोड किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यह पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर किया जा रहा है। प्रारूप मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी, जहां मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर सुधार की प्रक्रिया भी अपना सकेंगे। रायगढ़ में बिजली बिल बकायादारों पर सख्ती। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बिजली विभाग ने लंबे समय से बकाया बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। सोमवार से 2 दिन तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 10,000 से 40,000 रुपए तक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की बिजली लाइन काटी जाएगी। विभाग के अनुसार लगातार भुगतान न होने से करोड़ों रुपए का बकाया जमा हो गया है। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जांजगीर, सारंगढ़ सहित अन्य जिलों से करीब 10 विशेष टीमें रायगढ़ पहुंचेंगी। पहले चरण में 50,000 से अधिक बकाया वाले करीब 2,500 कनेक्शन पहले ही काटे जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को राहत। रायपुर शहर के व्यस्त सरस्वती नगर रेलवे फाटक को जल्द बंद करने की तैयारी है, जिससे प्रतिदिन जाम की समस्या से जूझने वाले लोगों को राहत मिलेगी। इसके बदले यात्रियों को आमानाका अंडरब्रिज के रास्ते आना जाना करना होगा। रेलवे ने इसके लिए करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से 610 मीटर लंबी कंक्रीट सड़क का निर्माण पूरा कर लिया है, जिसे जनवरी के अंत तक आम जनता के लिए खोलने की योजना है। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित यह क्रॉसिंग दिन में करीब 100 बार बंद होती है। दयानंद ने बताया कि बिजली के 17 खंभे शिफ्ट होते ही सड़क शुरू कर दी जाएगी। बलरामपुर में पल्स पोलियो अभियान शुरू। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर बलरामपुर जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। कलेक्टर राजेंद्र कटारा के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय बलरामपुर में अभियान का शुभारंभ कर बच्चों को 2 बूंद पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने 693 बूथों के माध्यम से जिले के कुल 1,09,378 बच्चों को 100% पोलियो खुराक देने का लक्ष्य तय किया है। अधिकारियों ने अभिभावकों से सहयोग की अपील की है। कोंडागांव में मां और बच्चा लापता। कोंडागांव जिले के फरसागांव थाना क्षेत्र से मां और 2 साल का बच्चा लापता होने का मामला सामने आया है। ग्राम सिरपुर निवासी भगवती सेठिया 20 नवंबर से अपने बच्चे के साथ लापता है। मायके पक्ष को इसकी जानकारी 3 दिसंबर को मिली, जिसके बाद 6 दिसंबर को फरसागांव थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और किसी अनहोनी की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस से जल्द तलाश की मांग की है और समय पर कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। एसएसपी ने ली पुलिस अफसरों की समीक्षा बैठक। दुर्ग जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने भिलाई स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष में पुलिस अफसरों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले के सभी थानों और चौकियों में कार्यरत रीडर, मुंशी और मददगार कर्मचारी शामिल हुए। एसएसपी ने निर्देश दिए कि आम जनता के साथ व्यवहार में सुधार लाया जाए और उनकी समस्याओं को गंभीरता व धैर्य से सुना जाए। बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025 समाप्त होने से पहले लंबित पत्रों का निपटारा, थानों में रखे जाने वाले रजिस्टरों की समीक्षा और वर्ष 2026 में पुलिस व्यवस्था को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए दिशा निर्देश देना रहा।